गुड मॉर्निंग। आज मेरा तीसरा दिन है और आज मैं बालूनाथ टेम्पल जा रहा हूँ। उनको शेषनाग का अवतार भी माना जाता है और वहाँ लोकल लोगों से मैंने सुना कि वहाँ की काफ़ी बड़ी महिमा है। तो मैं 2 दिन से आया हुआ था, आज तीसरा दिन है। तो मैं जब दिल्ली से जीवी आया था 513 किलोमीटर, तो ठीक रहा मेरा जर्नी। दूसरा दिन तो यहाँ का जो भी जीबी के आसपास था वो सारा एक्सप्लोर किया, जैसे मिनी थाईलैंड हो गया, जीबी वाटरफॉल हो गया। फिर ऊपर जाते हैं, एक सोझा गांव है, वहाँ पे गया था। और सोझा से ही एक रास्ता निकलता है जो चालौरी पास के लिए जाता है। तो वो रास्ता तो पूरा आइस ट्रैक ही था, लगभग लगभग आधा आधा। और उसके ऊपर एक 360 व्यू पॉइंट्स है, तो एक वहाँ पे गया था। तो बहुत ही अच्छा सफ़र रहा था। अब आज ये जा रहा हूँ बालूनाथ टेम्पल। ये एक्चुअली क्या है कि बालू गांव है और ये बालू गांव यहाँ से पड़ता है जीबी से लगभग 7 किलोमीटर। तो बालू गांव और फिर वहाँ से 3 किलोमीटर पड़ता है एक वालू लेक, बाहू लेक। और बाहू लेक से 3-4 किलोमीटर, तो वो रास्ता काफ़ी इंटीरियर है। तो अभी आगे देखते हैं कि कैसा रहेगा सफ़र, वो मैं आपको दिखाता रहूँगा।
तो आज मैंने अभी ब्रेकफास्ट कुछ किया नहीं, तो मेरा यही था कि पहले बाहू लेक पहुँच के, और बाइक अगर टेंपल तक जाती होगी तो फिर टेंपल दर्शन करने के बाद ही कुछ ब्रेकफास्ट करेंगे, और नहीं जाती होगी तो बाहू लेक पे ही अपना ब्रेकफास्ट करके और फिर ट्रैक करके जाएंगे, क्योंकि बिना खाए पिए 3-4 किलोमीटर का ट्रैक थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। खाने पीने में तो कुछ हल्का ही मैं लेता हूँ अगर ट्रैक करना होता है तो। मेरा सबसे बेस्ट एनर्जी सोर्स रहता है सर्दी के दिनों में हॉट वाटर, तो वो मैंने बोतल में एक बोतल रख रखा है, वो अपना सिप सिप करके काम चल जाता है। कल 2 लीटर गर्म पानी में ऑलमोस्ट मेरा 20 किलोमीटर का ट्रैक हो गया था। ये बरसात के दिनों में लैंडस्लाइड हो जाते होंगे। ऐसे रास्ते थोड़े से मुश्किल होते हैं राइड के लिए। एक तो ऊपर उसी टाइम चढ़ रहे होते हैं और उसी टाइम कीचड़ अगर हो तो, और ये कीचड़ स्लिपी है, ये नहीं है कि ये नॉर्मल कीचड़ जैसे है कि ये शायद बर्फ़ के पानी से बना हुआ है, या थोड़े टाइम तक तो बर्फ़ था यहाँ पे, लोग बता रहे थे। ये भी एल्टीट्यूड लगभग 9000 फीट के आसपास है बाहू लेक। ये अभी भी थोड़ी थोड़ी स्नो कहीं है, इस तरह का है रास्ते में, मतलब बर्फ़ है। तो ये जो रोड पे कीचड़ है ये बर्फ़ की वजह से है, तो थोड़ी स्लिपी है। और ख़ासकर अगर चढ़ते हुए में वो कीचड़ मिलता है तो थोड़ा क्या ज़्यादा कॉन्शियस रहना पड़ता है। और इस बाइक का मेरे पास है अभी स्क्रैम्बलर 400, तो इसका वज़न ही 186 kg, और कुछ मैंने क्रैश गार्ड और बहुत सारी चीज़ें लगवाई, तो ये कुल मिला के लगभग 200 किलो के आसपास पहुंच चुका है। तो कहीं ऊपर चलते हुए पे ब्रेक लगाना पड़ गया तो उसको संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है।
अच्छा, एक चीज़ राइड करते हुए, ये मेरी फर्स्ट राइड थी तो बहुत कुछ सीखने को भी मिल रहा है। एक चीज़ सीखने को मिली कि कभी भी आप ऊपर की तरफ चढ़ रहे हो और मोड़ हो तो उस टाइम आप गियर शिफ्ट ना करें, पहले से ही गियर शिफ्ट करके रखें, लो, बिल्कुल लो गियर में रखें। यानी कि चढ़ते हुए आप नीचे हाईवे उसमें कोई गियर जैसे 2 नंबर में आ रहे हैं और चढ़ते हुए कहीं मोड़ है तो उसमें मैंने शिफ्ट करने की कोशिश की, तो उस टाइम थोड़ी सी क्या बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो कोशिश करें कि जब चढ़ रहे हो तो वहीं पे अपना गियर को जितना आपका कंफर्टेबल लेवल हो उस गियर पे, लो लेवल पे रखें। और जब सोलो राइडिंग करते हैं तो थोड़ी सी और ज़्यादा कॉन्शियस होना पड़ता है कि बाय द वे की बात है कि बाइक नहीं संभली, टेढ़ी हो तो इतनी भारी बाइक अकेले से तो नहीं उठती। अब 1 किलोमीटर रह गया यहाँ से लेक। तो ये बाहू तक भी कुछ होटल्स, होम स्टे बने हुए हैं। इस टाइप के होम स्टे हैं यहाँ पे।
तो अभी जो डेस्टिनेशन दिखा रहा है वो बाहू लेक का दिखा रहा है। ये है बाहू लेक। कितना सुनसान सा जगह है। तो अभी हम पहुंच चुके ये बाहू लेक। ये शायद लेक ये जो बनाया हुआ है इसी को शायद भैया बाहू लेक इसी को बोलते हैं। अब बाहू टेम्पल जाना हो तो किधर सीधा है, वो कच्चा गोला है। अच्छा, तो अभी बाइक चली जा रही है बाहू टेम्पल तक। थैंक यू सर। यहाँ से सीधा जाना ना, हल्का सा टर्न। अच्छा, टर्न नहीं करना कोई भी, सीधा जाना कच्चे गोले से। अच्छा, ये जो हट बना हुआ है यहीं से होगा रास्ता आगे जाने का, बाहू टेम्पल जाने का। अच्छा, ठीक है ठीक है, राइट हैंड फुल टर्न करना, आपने लेफ्ट को इधर जाना। ठीक है ठीक है ठीक है। वाला रोड है ना, हाँ हाँ यहाँ से टर्न नीचे से। ठीक है। तो अभी बाइक जा रही है आराम से, क्योंकि इस ये जो है ये ब्लैक इस तरह से होगा तो दिक्कत आएगी बाइक का भी। अच्छा अच्छा अच्छा, हम अपनी भाषा में सांड, ब्लैक, इसको शायद ब्लैक आइस बोलते हैं। हाँ, अच्छा अच्छा, थैंक यू सर। तो ये है बाहू लेक और ये है यहाँ से चारों तरफ। वाह, कितना सुंदर व्यू है। ये काफ़ी स्लिपी होता है इस तरह का। इस पे बाइक जो है या पैदल भी चले तो इसमें पैर तो नहीं घुसता है, लेकिन ये स्लिप करता है, तो ये काफ़ी मुश्किल होता है इस तरह का अगर ट्रैक पे भी है। और बाइक तो खैर मेरा फर्स्ट राइड है तो मैं तो लेके ही नहीं जाऊंगा। अगर इस तरह का कुछ मिला तो वहीं पे बाइक खड़ा कर। यहाँ पे एक अच्छी बात है कि आप बाइक खड़ा कर दो साइड में, आप आओगे आपका सामान बाइक वैसे के वैसे मिलेगा। यहाँ पे कोई इस तरह की वो नहीं है, तो ये एक अच्छी बात है। क्योंकि कल मैंने बाइक ऐसे ही रास्ते में कहीं पार्किंग थी तो खड़ी कर दी थी, कोई पार्किंग चार्ज नहीं था, कोई देखने वाला नहीं था। तो ये है सुंदर नज़ारा। और फिर अब चलते हैं हम टेंपल के लिए, बाहू टेंपल। और वैसे भी ये लिखा हुआ है ग्राम पंचायत बाहू बेंच पे। वैसे बजने जा रहे हैं 10, शायद बज ही गए होंगे। और फिर भी ठंड है, धूप इतनी आने के बावजूद मैंने 2 जैकेट पहन रखा है, उसके बावजूद तो ये जो है रास्ता ये जा रहा है बाहू टेंपल के लिए। यहाँ पूछना पड़ेगा शायद कि बाहू टेंपल कौन सा जा रहा है।
शायद ये। नेट चल नहीं रहा है। अच्छा ठीक है, यही जा रहा होगा। ये तो स्कूल में जा रहा है शायद ये रास्ता। ये बाहू टेम्पल जा रहा है रास्ता? कितना किलोमीटर है? ये 2 किलोमीटर। तो बाइक चली जाएगी? जाएगी एक गया। ठीक है, थैंक यू। है थोड़ा सा मुश्किल। फोर व्हीलर के तो निशान मिल रहे हैं।